मेरा ख्याल है उठ के मेडलॉ ने इस बिल को सपोर्ट करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई, जो बुनियादी तौर पे रिबा के बारे में, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के बारे में, फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में थी, उन अमेंडमेंट्स को हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेट में सपोर्ट किया और वो इस बिल का हिस्सा बनी। आर्टिकल 38 उसी सिलसिले में है, जो रिबा के बारे में पीछे फैसला भी आया वफाकी शरई अदालत का, उसको एक्नॉलेज किया गया प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 48 में एक कुछ चीज़ें कई दफ़ा ओझल हो जाती हैं। पार्लिमानी निज़ाम में काबीना सारे फैसले करती है और वज़ीर आज़म की फिर एडवाइस जाती है या काबीना के सदर साहब उसको असेंट करते हैं। तो उस हवाले में मिनिस्टर फॉर स्टेट के लफ्ज़ रह गए थे, वो अब निकलना ज़रूरी थे, वो ख़त्म किए गए हैं। आर्टिकल 81 में कुछ तरामीम की गई हैं। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक अलग सेक्रेटेरिएट के क़याम का यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 209 में, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है उठ के मेडलॉ ने शहबाज साहब तुसी मेड़ा हो जी। लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब। सुने 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 ये लॉ मिनिस्टर साहब। जी, आप 2-3 मिनट में कीजिए, फिर मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। फिर मैं इसको सर, इसी तरह आर्टिकल 111 में एक अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है। आर्टिकल 111 ये है कि सर आइन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें 5-5 एडवाइज़र्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकती हैं। आमतौर पे वो टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं या अपने फील्ड के माहिर होते हैं। वफाक में एडवाइज़र्स को ऐवान में आके सवालों के जवाब देने की इजाज़त है, वो बैठते हैं, राइट ऑफ वोट नहीं है अगर वो अनइलेक्टेड हैं। सूबे में ये नहीं थी, तो सर वो ये नॉर्मली दूर की गई है। उसके बाद ये जो आर्टिकल 175A है, ये जुडिशल कमीशन की सर नई शक्ल होगी। जुडिशल कमीशन की नई शक्ल में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे। 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में से जो होंगे वो इसके रुकन होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ऑलरेडी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐसे नामजद नुमाइंदा जो कि 15 साल से सुप्रीम कोर्ट की वकालत में हो, उनको रखा गया है। सेनेट और कौमी असम्बली से सर जो हमारी पार्लिमानी कमेटी थी उसका हमने रोल चेंज किया, साइज़ चेंज किया, तो 4 पार्लियामेंटेरियंस उस कमीशन के मेंबर्स बनाए गए हैं। 2 सेनेटर्स, 2 MNAs, 1 ऑपोजिशन से, 1 ट्रेरी से टू बी नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और एक अच्छा काम जो किया गया इसमें, जनाब स्पीकर, ऐवान ने ये इस प्रपोज्ड बिल में आपको इख्तियार दिया है कि जो मार्जिनलाइज हमारी कम्युनिटी हैं, ख़वातीन या गैर मुस्लिम, सर उनमें से पार्लियामेंट के बाहर से आप एक नुमाइंदगी भेजेंगे सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी के तौर पे,